हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम जो पहला नियम संधि का नियम होता है और दूसरा नियम हमारा जो पास का नियम होता है। ठीक है, दोनों नियम को बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, और आपको पूरा ये भी सिखा देंगे कैसे पास का नियम लगाया जाता है, क्योंकि इस पे सबको दिक्कत होती है। ठीक है, कि कैसे आपका धारा की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पास के नियम पे। तो दोनों नियम को बहुत ही आसानी से आपके समझेंगे। ठीक है, और एग्जाम के लिए तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, बहुत ही आसानी से आपको किरचॉफ के नियम के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो चलो बात करते हैं किरचॉफ के नियम होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि किरचॉफ के नियम आपके होते क्या हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ लो। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ के नियम क्या है, देखो आपको सिंपल लिख सकते हो। किरचॉफ ने सन 1842 में दो नियम प्रतिपादित किए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच क्या कर सकते हैं, धारा का वितरण कर सकते हैं। अर्थात धारा को मतलब अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, वितरण का मतलब ये होता है। तो ये चीज़ है कि किरचॉफ ने 1842 में दो नियम दिए। ठीक है, जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला नियम हमारा किरचॉफ के नियम का पहला नियम है संधि का नियम। इसे संधि के नियम के नाम से भी जानते हैं या आप पहला नियम कह सकते हो। ठीक है, इंग्लिश पे कहते हैं जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, पहला नियम कह सकते हो या जंक्शन रूल के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो चलो इसकी थ्योरी लिख देते हैं, आपको फिर समझाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं संधि का नियम होता क्या है। तो कहा गया किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ठीक है, मतलब किसी भी वैद्युत परिपथ। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर आप इसे गणितीय रूप से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सिग्मा I इक्वल टू जीरो। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम या जिसे संधि का नियम कहते हैं। तो देखो इसे समझते हैं। आपसे कहा गया किसी भी वैद्युत परिपथ में, मान लो कोई भी वैद्युत परिपथ जैसे इस टाइप से कोई भी बना लो, इस पे सेल लगा है, धारा बह रही। ठीक है, तो सिंपल ये कहा गया किसी भी वैद्युत परिपथ पे। ठीक है, जैसे आपका मान लो इधर से आई धारा आ रही है। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना धाराएं बढ़ जाती हैं। तो जैसे आपकी आई धारा आ रही, मान लो वो दो भागों में बढ़ जाए I1 और फिर मान लो यहीं से कोई और दूसरा बढ़ जाए I2 पे। ठीक है, तो I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2। ठीक है, और अगर आप इसे जो इसके चित्र पे समझाया गया वो क्या है, देखो कि मान लो कोई I1 धारा इधर से आ रही है। ठीक है, यहाँ से देखो जैसे इस टाइप से बना दें, यहाँ से मान लो I1 धारा आ रही है, यहाँ से आ रही I2 धारा। ठीक है, तो ये जो I1 और I2 का योग होगा, ठीक है, ये आने वाली धाराएं जो I1 और I2 का योग होगा, ये इसके बाहर निकलने वाली जो जितनी भी धाराएं होंगी उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, I3 मान लो ये I4 है, ये आपकी I5 है, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू होगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो I1 प्लस I2, इन्हें इधर ले लो तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपका होता है किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो देख सकते हो सिग्मा I इक्वल टू जीरो, मतलब कि देखो फिर से समझ लो। देखो आपसे कहा गया किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, ये जो आपको दिख रहा है ये कोई संधि है, इस संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो ये जितनी भी धाराएं मिल रही है I1 I2 I3 I4 I5, इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। देख सकते हो आप यहाँ पे इन सभी का बीजगणितीय योग क्या है, शून्य है, या आप कह सकते हो सिग्मा I इक्वल टू जीरो। या दूसरी बात से मैं कहना चाहो तो संधि पर जो आने वाली धाराएं होती है और उसके निकलने वाली धाराओं का मतलब बराबर होती है। जैसे I1 और I2 आई थी। ठीक है, तो इसका योग और जो बाहर निकल रही है I3 I4 I5 इनका योग बराबर होता है। ठीक है, मतलब I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे एक नोट टाइप लिख भी सकते हो कि संधि, देखो ये है संधि बिंदु, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे देखा आने वाली धाराएं कौन कौन सी थी, I1 और I2, तो इनका योग
जो संधि से दूर जा रही I3 I4 I5 इनके योग के बराबर है। I1 प्लस I2 का योग किसके बराबर है? I3 I4 I5 के। या आप लिख सकते थे सिग्मा इक्वल टू 0 या I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला नियम है संधि का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि बिंदु पर, ये संधि बिंदु है, ठीक है, मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात I1 प्लस I2, और ये देखो दूर जा रही ना, इस कारण से माइनस का चिन्ह है, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है पहला नियम संधि का नियम। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आपका संधि का नियम किस पर आधारित, तो ये जो संधि का नियम है ये आपका आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो किरचॉफ का संधि नियम है किस पे आधारित है, तो ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर। ठीक है, अभी जब दूसरा नियम समझाएंगे तो उस पर भी बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपको सिग्मा इक्वल टू 0 लिखना है, ये वाला चित्र बनाना है, और फिर लिख देना I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसे इधर ले लोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये बात याद रखो कि संधि का नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है या इस पर आधारित है। आप देखते हैं दूसरा नियम जो कि है पास का नियम। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप देखते हैं पास का नियम। तो देखो ये हमने एक पास बना रखा है। ठीक है, पास कहते हैं इसे, या परिपथ कह सकते हो या लूप कह सकते हो। ठीक है, तो अब इसकी पहले थ्योरी बताते हैं, फिर आपको इसका पूरा सिस्टम बताते हैं कैसे इस पे आपका लूप पे काम होता है और कैसे आपका पूरा, क्योंकि इस पे आपका न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कैसे जैसे इधर से आएंगे तो धारा का मान निगेटिव होगा या पॉजिटिव का, पूरा एक एक समझेंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसकी थ्योरी बताते हैं फिर इसके बात करते हैं। तो देखो पास के नियम की थ्योरी, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कहा गया आपसे? किसी परिपथ में बंद पास के विभिन्न खंडों में, जैसा कि आपको चित्र में अपने बताया। ठीक है, ये कोई बंद पास है जिसके दो खंड है, एक खंड ये देख सकते हो, एक खंड ये। ठीक है, तो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, जैसे इस पे I1 धारा, इस पे I2 धारा बह रही है। ठीक है, धाराओं तथा संगत प्रतिरोध R1 और R2 है, जैसे प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा I इंटू आर, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा ई। ये होता है पास का नियम, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। कैसे हो गया ये? देखो कहा गया धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। सिग्मा जब लग जाता है तो मतलब I1 R1 प्लस I2 R2, या I3 R3 भी हो तो I3 R3 इक्वल टू सिग्मा ई लगा है तो E1 प्लस E2 प्लस E3, जितने भी हो, E3 E4 E5 जितने भी हो, सिग्मा का मतलब होता है सबका योग, बीजगणितीय योग। ठीक है, तो जैसे आपसे हमने कहा, देखो किसी परिपथ में, पढ़ लो थ्योरी, किसी परिपथ में कहा है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं अर्थात I का मान तथा संगत प्रतिरोध अर्थात R का मान, तो I इंटू आर का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, बहने वाली धारा, धारा क्या हो गई I, फिर कहा गया संगत प्रतिरोधों, प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ठीक है, बीजगणितीय योग का मतलब सिग्मा का चिन्ह लगाना है, फिर वो किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग। तो विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा लगा दो मतलब उसका भी बीजगणितीय योग। यहाँ से आप ये भी लिख सकते। तो देखो हम यहाँ पे लागू करते हैं और आपको निकाल के पूरा दिखाते हैं। जैसे आपका बंद पास ये वाला है तो लिखते हैं बंद पास एक के लिए, इसे एक नाम देते हैं, इसे 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, दोनों के लिए निकाल के आपको दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। बंद पास एक के लिए, ठीक है, इससे सही से लिख देना, पास एक के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें चला कैसे जाता है, देखो इस टाइप से जैसे हम लोग चल रहे हैं, ये आपको दिशा बना दी हमने, इस टाइप से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो मतलब कि आपका पहले इस रास्ते से आते हुए, इस रास्ते से आते हुए इस रास्ते पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस रास्ते पे हमें क्या मिल रहा है? R1 मिल रहा है, तो R1 लिख दो, सिंपल देखते रहना। R1 मिला, R1 लिख दिया, फिर क्या मिला? I1 मिला। देखो जब धारा की दिशा में चलते हैं तो I1 प्लस का होता है। ठीक है, तो I1 इंटू R1, देखो ध्यान से समझ लो, पहले केवल धारा और प्रतिरोध का सिस्टम करेंगे। देखो R1 मिला, फिर I1 मिला। देखो धारा की दिशा में जब चलेंगे तो प्लस का रखना है, इसे प्लस का रख दिया।
ठीक है, ध्यान से समझो, अभी फिर समझ में समझा देंगे। ठीक है, देखो इधर से हम धारा की दिशा में चल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। देखो दिशा ऐसे हमने बना दी है, R1 मिला, फिर I1 मिला, तो I1 R1 प्लस का लिखा। फिर उधर से आओगे नीचे, इधर आओगे, आप देखो धारा जा रही इधर, देखो धारा ऐसे जा रही है, और हम तो भैया ऐसे घूम के ऐसे आ रहे हैं, तो धारा के विपरीत हो गए ना, हम ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है, विपरीत हो गया, तो चिन्ह लगेगा माइनस का। धारा कितनी है I2, तो I2 लिख दो। फिर गुणा करो, प्रतिरोध कितना है R2, तो R2 लिख दो। देख लो, अभी फिर से समझ लो। देखो हम इधर से चले थे, पहले R1 प्रतिरोध मिला, फिर इधर जब धारा की दिशा में चल रहे हैं, देखो धारा का निशान भी ऐसे है, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस का होगा, तो I1 इंटू R1। फिर इधर से नीचे की ओर आओगे, फिर ऐसे आप देखो इधर की ओर चल रहे हो, लेकिन धारा विपरीत है, तो मतलब माइनस का लेना पड़ेगा, तो माइनस का I2 धारा है, तो I2, प्रतिरोध R2, तो R2। फिर बराबर का चिन्ह लगाओ। अब आपको लिखना है इन विद्युत वाहक बल को। तो देखो जब सेल का आपको ये छोटा वाला भाग मिले, तो आपको लिखना है प्लस का, ठीक है, E1। फिर उधर से आओगे नीचे की ओर, अब आपको सेल का ये बड़ा वाला मिला, तो आपको माइनस लगाना है और E2 लिख देना है। ध्यान से समझो, कोई रटना नहीं है। देखो इधर से आए, जब आपको सेल का ये जो छोटा वाला पार्ट है, ये वाला ये मिले, तो आपको क्या करना है, प्लस का लिखना है। और जब आपको इधर से देखो आए, जब आप ऐसे करके ऐसे आ रहे हो ना, तो आपको पहले बड़ा मिला, जब बड़ा वाला मिले तो माइनस का लिखना है। तो यहाँ से I1 R1 माइनस R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, यहीं से आप लिख सकते हो क्या, सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये बंद पास एक के लिए निकला। फिर से समझो, देखो आपको हमने कहा बंद पास एक के लिए लिखा, हम चले हैं इस दिशा में, इस दिशा में ऐसे R1 मिला, फिर I1 मिला। I1 देखो हम चल रहे हैं धारा की दिशा में, धारा भी उसी दिशा में ना, तो प्लस का लिखना, प्लस का I1 R1। फिर ऐसे आओगे नीचे, हम आए ऐसे, देखो हम ऐसे जा रहे हैं, अब धारा ऐसे जा रही, तो विपरीत हो गया, तो माइनस का I2 इंटू R2 लिख दिया। फिर अब सेल की बात करते हैं। जब सेल का आपको इधर से जा रहे हैं ना, हम लोग देखो इस रास्ते से जा रहे हैं, तो जब सेल का आपको छोटा वाला भाग मिले तो प्लस का लिखना E1, और जब सेल का बड़ा वाला भाग मिले तो माइनस का लिखना E2। ये आ गया। ये बंद पास एक के लिए निकाला। इसी प्रकार बंद पास दो के लिए निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, बंद पास दो के लिए, ठीक है, एकदम आसान। देखो बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए निकालते, देखो हम लोग जाएंगे इस टाइप से, यहाँ से जाना है, पहले R2 मिलता है तो R2 लिख दो, धारा कितनी है I2 है, तो I2 लिख दो। ठीक है, I2 इंटू R2। और प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि हम भी इस दिशा में जा रहे हैं, धारा भी इस दिशा में जा रही है। फिर हम नीचे हैं इस टाइप से, इधर की ओर जा रहे हैं अब हम, और धारा भी इधर की ओर जा रही है। देखो हम ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं, और धारा भी ऐसे जा रही है, तो चिन्ह किस तरह का आएगा, प्लस का कि माइनस का। देखो हम ऐसे आ रहे हैं इस टाइप से, इस टाइप से आ रहे हैं ना, और धारा भी ऐसे जा रही है, तो चिन्ह किस टाइप का आएगा, प्लस का। धारा क्या है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। प्रतिरोध क्या है, R3 लिख दो। फिर बराबर का चिन्ह लगाओ। अब आपको सेल को लिखना है, तो हमें पहले देखो हम ऐसे जा रहे हैं ना इस टाइप से, तो हमें सेल का छोटा वाला मिलता है, छोटा वाला मिलता है तो प्लस का लिखते हैं, प्लस का लिख दो E2। बस यही तो, देखो बंद पास में यही तो है, और तो कोई है नहीं सेल। ठीक है, तो बस इतना लिख देना है। तो ये बंद पास दो के लिए निकाल सकते हो, और वो बंद पास एक के लिए निकला था। ठीक है, तो इस टाइप से आप बीजगणितीय योग को निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिर से समझो, पहले पास का नियम हमने बताया, सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E होता है। फिर बंद पास एक के लिए आपको निकालने को बताया, कैसे निकालेंगे, देखो इस टाइप से जाएंगे, तो आपको सबसे पहले R1 मिलता है, फिर I1 मिलता है, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस का I1 इंटू R1। फिर नीचे आए, फिर आपको धारा के विपरीत हो गया, आप ऐसे जा रहे हो, धारा ऐसे जा रही है, तो उल्टा हो गया, तो माइनस I2 इंटू R2। फिर आपको देखो आप लिखना है इधर बराबर के चिन्ह के बाद उधर लिखना है विद्युत वाहक बल। तो देखो पहले छोटा वाला मिला तो प्लस का E1, फिर नीचे हो गया, फिर ये पहले बड़ा मिलेगा तो माइनस का E2। ठीक है, इसी प्रकार बंद पास दो के लिए, यहाँ पे R2 है और धारा I2 है, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो R2 प्लस का होगा। फिर नीचे आए, अब भी आप धारा की दिशा में हो, तो I1 प्लस I2 और प्रतिरोध R3 इक्वल टू, आप देखो इधर विद्युत वाहक बल लिखना है, तो विद्युत वाहक बल छोटा वाला पहले मिल रहा है तो प्लस का E2। तो ये बंद पास दो के लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, और ये बंद पास एक के लिए निकला था। तो इस टाइप से निकलता है सिग्मा IR। देख सकते हो इनका गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ से आप लिख सकते हो सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, देखो I1 R1 माइनस I2 R2, क्योंकि वो आपका चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार होगा ना। अगर आप धारा की दिशा में चलोगे तो प्लस का लेना है, और धारा के विपरीत चलोगे तो माइनस का लेना है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आया। ठीक है, तो माइनस का क्यों आया, क्योंकि हम धारा के विपरीत थे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का क्यों आया, क्योंकि हम धारा की दिशा में थे। यहाँ पे देखो, तो प्लस माइनस से मतलब नहीं, ये बस याद रखो कि देखो आपका धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग देखो
आपसे कहा गया किसी परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई के। ठीक है, तो ये बात है किरचॉफ के दोनों नियम की। और ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित बंद पास का नियम, और जो संधि का नियम था वो आवेश संरक्षण पर आधारित था। ठीक है, ठीक है, तो भाई ये थे आपके किरचॉफ के नियम। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।